माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले मैंने क्रूस का चिन्ह लगाने के विषय में, उसका क्या अर्थ है, कैसे लगाना है, क्यों लगाते हैं, ये सब बातें उस क्लास के अंदर मैंने बता करके दिया। उस समय पर उसके अंदर एक दो टिप्पणियां जो क्रूस के चिन्ह के विरोध में। एक सवाल यह था, क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? हमें मालूम है ऐसे कई लोग हैं, ये बाइबल में दिखाओ, बाइबल में दिखाओ, जैसे रोजरी बाइबल में दिखाओ, माता मरियम से प्रार्थना करने के लिए कहाँ बाइबल में लिखा है। ऐसे ऐसे जो पूछने वाले, क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए बाइबल में कहाँ लिखा है, क्यों तुम लोग लगाते हैं? और एक व्यक्ति ने पूछा, कुछ लोग क्रूस का चिन्ह को उल्टा लगाते हैं, ये उल्टा क्रूस का चिन्ह का क्या मतलब है, क्यों लगाते हैं, कौन सा क्रूस का चिन्ह सही है? तो मैंने उस क्लास के अंदर हमारे माथे पर, होठों पर, छाती पर जो छोटे क्रूस का चिन्ह लगाते हैं और उसके साथ कौन सी प्रार्थना करना है, और जो बड़े क्रूस का चिन्ह कैसे लगाना है, लैतिन कलीसिया में कैसे लगाते हैं, उसका क्या अर्थ है, और अन्य पूर्वी कलीसिया में क्या सिखाते हैं, उसका क्या अर्थ है, ये सब मैंने बता करके दिया। और जो उल्टा क्रूस, जैसे अशगांग टीवी वाले ने बार बार जो उल्टा क्रूस लगा रहे, उल्टा क्रूस लगा बोल करके शैतान का चिन्ह है बोल करके दिखाता है, उसमें भी मैंने एक क्लास लेकर के समझाया था। उस क्लास में भी समझाया था कि माथे पर, सीने से लेकर के माथे से छाती तक जो लेके आना, वही सबसे अधिक सही है। उसका क्या अर्थ है ये भी मैंने बोल करके दिया। क्यों माथे से छाती तक लेकर के आता है? हमारे हृदय में निवास करने वाला उस प्रभु, और वहां पर वो लगाने का, उनका जो रहने का स्थान, उनका जन्म लेने का वो स्थान, हमारे हृदय में वो निवास करता है। इसको दर्शाने के लिए ये सब बता करके दिया था। तो जब सवाल किया है बाइबल में कहाँ है, उसको भी हम थोड़ा सा ढूंढते हैं। और साथ ही साथ जो उल्टा क्रूस जो लगाने वाला, मतलब दाहिने साइड से दाहिने कंधे से बाएं कंधे की ओर लगाता है, वो क्यों लगाता है, उसका क्या अर्थ है, कौन लगाता है, ये भी हम लोग आज के क्लास में ढूंढेंगे। सबसे पहले बाइबल में क्रूस के विषय में लिखा है कि नहीं? हमें मालूम है ईसा मसीह के समय के पूर्व में, ये भी बोलूंगा, ईसा मसीह को भी जो क्रूस दंड दिया, इसलिए दिया वो बहुत ऐसा अपराध किया, शापित व्यक्ति
मान करके। इसलिए विधिवरण ग्रंथ के अंदर साफ साफ लिखा है, जो क्रूस पर आरोपित करेगा, जो क्रूस के द्वारा जिनका मृत्यु होगा वो शापित व्यक्ति है करके। लेकिन ईसा मसीह कोई अपराधी नहीं है। मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए उस क्रूस मृत्यु को वो अपनाया। इसके द्वारा जो शाप का कारण बनने वाला वो क्रूस को क्रिस्त ने आशीष का चिन्ह बनाया। ईसा मसीह के पूर्व में उस क्रूस शाप का चिन्ह था, क्योंकि शापित लोग उसमें लटकाया जाता था। ऐसे ऐसे जो क्रूर व्यक्तियों को, कठोर पापियों को, देशद्रोहियों को, ईश निंदकों को उस पर लटकाया जाता था। लेकिन क्रिस्त के द्वारा एक बेगुना पवित्र व्यक्ति को उसमें लटका करके उस चिन्ह को, उस क्रूस को आशीष का चिन्ह बनाया। जो संसार में क्रिस्त में विश्वास कर जो मुक्ति प्राप्त करता है उनका चिन्ह बनाया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं गर्व करता हूं, ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं। लेकिन कुछ लोग हैं क्रूस का विरोधी लोग हैं, वो क्रूस को पसंद नहीं करता है, क्योंकि शैतान क्रूस का विरोधी है। ईसा मसीह क्रूस के द्वारा मानव जाति को उद्धार दिया, मानव जाति को ईश्वर के साथ मेल करवाया। क्रूस के द्वारा यहूदी गैर यहूदियों के बीच में जो नफरत का दीवार था, क्रिस्त ने इस क्रूस के द्वारा उनके उस नफरत को प्रेम में बदल दिया, उस दीवार को गिराया। तो शैतान इस चिन्ह को देखना, उस क्रूस के विषय में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। हम लोग एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 से आगे पढ़ सकता है। क्रिस्त ने इस क्रूस के द्वारा यहूदी गैर यहूदियों के बीच का वो जो दीवार है, नफरत का, लड़ाई झगड़ा का जो दीवार था, उसको तोड़ दिया, शांति में बदल दिया। इसका मतलब क्रूस का चिन्ह शांति का चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है। और कृष्ण ने मानव जाति के प्रति अपना जो प्रेम प्रकट किया, क्रूस से, लव लेटर जो दिया वो क्रूस से है। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम का चिन्ह हम क्रूस पर देखते हैं। क्रूस पर मरने वाला क्रिस्त वो प्रेम पत्र मानव जाति को दिया। तो बाइबल के अंदर हम क्रूस देख रहे हैं, क्रूस के विषय में शिक्षा भी देख रहा है। तो बाइबल के अंदर क्रूस नहीं है ये बोलना गलत है। मैं इसके ऊपर कुछ पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ने के लिए मिला। पुराना विधान में जब क्रूस या क्रूस दंड शुरू नहीं हुआ, क्रूस कभी बनाया नहीं, उस समय के विषय में बोल रहा हूं। जब क्रूस का जो दंड शुरू होने के पूर्व में, हमें मालूम है अरब देश में ये वाला शुरू किया था, उसको रोमन साम्राज्य में रोमन सिपाही लोगों ने उसको अपनाया। वो क्योंकि सबसे खतरनाक दर्दनाक मृत्यु इस क्रूस दंड के द्वारा होता था। तो पर्शियन उस सिस्टम को रोमन्स ने शुरू किया था। पर्शिया राज्य में ऐसा सिस्टम शुरू होने के पहले पुराने विधान के अंदर इस क्रूस का चिन्ह को हम पा सकते हैं। कहां पा सकते हैं? यदि हम लोग, ये इस्राएली लोग जब मरुभूमि यात्रा कर रहा था, मिस्र देश की गुलामी से छुड़वा करके प्रभु ने
मरुभूमि होकर के जब कनान देश की ओर यात्रा कर रहे थे, 40 वर्ष लगाया था, और वे लोग बीच बीच में अपना पड़ाव डालता था। इस्राएलियों का उस पड़ाव को यदि सीखेंगे, किस प्रकार कौन सी जगह पर कौन सा ट्राइब को रखा, और ईश्वर का वो मंजूषा का वो पवित्र स्थान का स्थान कहाँ है, इस सब को यदि हम लोग जैसे बाइबल में लिखा है उसके अनुसार थोड़ा अंकित कर करके जाएंगे, हम लोगों को मिलेगा इस्राएल जो पड़ाव डालता था एक क्रूस के चिन्ह के रूप में ही पड़ाव डालता था। अभी हमें मालूम है गणना ग्रंथ अध्याय 22 से हम पढ़ सकते हैं, वहां पर बिलियाम और बालाक की कहानियां लिखा हुआ मिलेगा। बिलियाम बालाक जो राजा से पैसा लेकर के पैसे के लालच में वो एक झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे नबी है। वो पैसा के लालच में इस्राएलियों का बर्बादी का कारण बनने के लिए, उनको शाप देने के लिए वो निश्चय करता है। इसलिए वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, नीचे समतल प्रदेश में इस्राएली लोग पड़ाव डाला है, उनकी ओर हाथ बढ़ा करके उन्हें देख करके उनको शाप देना है। अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके इस्राएलियों के वो कैंप को जब देखा, क्या दिखाई दिया? क्रूस के चिन्ह के जैसे दिखाई दिया। अभी हम लोग देख रहा है वहां पर ईश्वर ने उस बिलियाम के मुंह में शाप का शब्द नहीं बल्कि आशीर्वाद का शब्द दिया। वो पड़ाव देखा क्रूस के चिन्ह में, वहां शाप नहीं गया, वहां आशीर्वाद गया। बाइबल में लिखा हुआ है बात, ये भी छोड़ दीजिए। यदि हम लोग यसेकेल का ग्रंथ उसके अध्याय 9 को पढ़ेंगे, यसेकेल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 4 से अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा है, उसने कहा नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे भीभत्स कार्यों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। किनके मस्तक पर ताव का चिन्ह अंकित करने के लिए कहा? जो यरूशलेम में होने वाले गलतियां, पाप, मूर्ति पूजा, अशेर देवों का पूजा, उसके लिए अध्याय 8 को पढ़ना पड़ेगा। 8 का वाक्य 14 के अंदर कुछ स्त्रियां तम्मूज के लिए विलाप करता हुआ, और कुछ लोग ईश्वर के मंदिर हो पवित्र स्थान की ओर पीठ दिखा करके सूर्य का पूजा करता हुआ। इस प्रकार मूर्ति पूजा करने वालों के विषय में अध्याय 8 के अंदर लिखा हुआ है। तब अध्याय 9 के अंदर उस यरूशलेम को किस प्रकार दंड देने वाला है, और ईश्वर कहते हैं तुम यरूशलेम में पूरा घूम कर करके देखो, इस प्रकार का ये मूर्ति पूजा, अंधविश्वास का कार्य करने वालों को देखकर कोई इस यरूशलेम में रोने वाला है कि नहीं? यदि कोई रोने वाला है तो उनके मस्तक पर ताव चिन्ह अंकित करो। क्या अंकित करना है? ताव चिन्ह। अभी ताव चिन्ह क्या है? यदि हिब्रू भाषा में हम लोग उसके लिपियों को पढ़ेंगे, हिब्रू भाषा में 22 लिपियां हैं, लेटर्स। हिब्रू भाषा का 22 लिपियां, लेटर्स है। उसमें 22वां आखिरी जो लिपि, जो लेटर है, उसका नाम है ताव। वो कैसे लिखता है?
उसको देखना क्रूस का चिन्ह जैसे। तो यहां पर बोल रहा है पाप करते वक्त उनका पापों को देखकर, मूर्ति पूजकों को देखकर जो छाती पीट कर रो रहा है, विलाप कर रहा है, अर्थात ईश्वर से जो प्रार्थना कर रहा है, उनके माथे पर ताव चिन्ह लगाओ, क्रूस का चिन्ह लगाओ कर करके बोल रहा है। वहां पर क्रूस नहीं लिखा, वहां ताव लिखा है। और हिब्रू भाषा का वो आखिरी वो लेटर ताव का कैसे चिन्ह है आप देखना स्वयं। ये भी छोड़ो, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर हम लोगों को वाक्य 3 में जब संसार को उजाड़ने का आदेश स्वर्गदूत आ रहा है, तब एक स्वर्गदूत कहते हैं, मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उड़ते हुए देखा। वो है रक्षक दूत, जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी। देखो, जीवन का मुहर लगाने वाला। और उसने उन्हें 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार करके कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाए, तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो और न समुद्र को, न वृक्षों को। कौन सा मुहर लगाने के विषय में? यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 9:4 में हमने देखा है, प्रभु ने कहा ताव मुहर लगाओ, ताव चिन्ह लगाओ। तो यहां पर वो मुहर लगा रहा है, इसका मतलब ताव चिन्ह अर्थात क्रूस का चिन्ह। तो क्रूस का चिन्ह इसलिए माथे पर, छाती पर सब लगा रहा है, उसको ब्लस कर रहा है, उसके द्वारा आशीष पा रहा है। और कलीसिया बोल रहा है उसको करना है। तो ताव चिन्ह, वो क्रूस के चिन्ह का एक पुराने विधान के अंदर एक साइन जैसे हम लोग दिख रहा है, उसको प्रकाशना ग्रंथ के अंदर एक प्रकार का एक सील, साक्षी लगा करके दे रहा है, उसको आपको लगाना है। खत्म नहीं हुआ, और भी बोल करके देता हूं। पूछा है ना कहां है? जैसे बाइबल के अंदर कहीं भी ट्रिनिटी शब्द नहीं लिखा है। ट्रिनिटी शब्द, तृत्व शब्द बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन चर्च ने सिखाया ट्रिनिटी है, पवित्र तृत्व है, तृतीय ईश्वर है। ये कलीसिया का सिखाना है, कलीसिया ने सिखाया। और उसके ऊपर अधिवेशन बुलाया, महासभा बुलाया और उस पवित्र तृत्व के विषय में सिखाया। इसके बाद पवित्र तृत्व का नाम लेकर के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेकर के विश्वास करता हूं बोल करके हम लोग विश्वास मंत्र उसकी रचना किया और उसको प्रतिदिन बोला जाता है। उस पवित्र तृत्व में विश्वास करता हूं बोल करके। देखो, उस तृत्व शब्द बाइबल में कहीं नहीं है, लेकिन हम तृत्व को देखता है। जैसे ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुल गया, पिता ने जो बोला, इसका मतलब स्वर्ग में पिता बोलता हुआ और पुत्र यरदन नदी में बपतिस्मा लेने वाला और पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में आकर के उन पर ठहर रहा है। यहां पर हम लोग सबसे पहले नए विधान के अंदर पवित्र तृत्व का दर्शन करते हैं। पिता स्वर्ग में, पुत्र धरती पर, पवित्र आत्मा उनके बीच में। यही आखिरी में ईसा मसीह का रूपांतरण के समय पर जब ताबोर पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, उनका मुखमंडल तेजोमय हो गया, वस्त्र उज्जवल हुआ
और मूसा और एलियस उनसे बातें करता हुआ शिष्य देखा, उनका रूपांतरण हुआ। उस समय पर स्वर्ग से वाणी, यह मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, इसे सुनो। पुत्र शिष्यों के साथ पिता स्वर्ग से आवाज दे रहा है। उस समय पर एक बादल आकर के ढका करके लिखा है, वो बादल अर्थात पवित्र आत्मा। तो शुरू में पवित्र तृत्व को दर्शाया, आखिरी में भी पवित्र तृत्व को दर्शा रहा है। इसलिए कलीसिया पवित्र तृत्व के विषय में सिखाया। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं पुराने विधान में भी एक क्रूस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, और नए विधान में भी उस चिन्ह के द्वारा मुक्ति मिल रहा है। पुराने विधान में भी माथे पर ताव चिन्ह लगाने के लिए कहा, नए विधान में उस ताव चिन्ह का शब्द को क्रूस का चिन्ह बोल करके वही चिन्ह, वो ताव, उसी प्रकार का चिन्ह, वही अक्षर माथे पर लगाने के लिए कहते हैं। अब एक और बात मैं बोल करके देता हूं, यदि हम लोग लेवी ग्रंथ का जो 5 बेलियों के विषय में पढ़ते हैं, 5 बेलियां हैं, कैसे अर्पण करना क्या है, ये सब ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा आज्ञा दिया। मैं सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ से शुरू करता हूं। निर्गमन ग्रंथ के अंदर सबसे पहले प्रभु ने इस बलि अर्पण करने का एक तरीके बता के दिया। निर्गमन अध्याय 29 वाक्य 26 से पढ़ता हूं। वाक्य 26 से वहां पर लिखा है, हारून के अभिषेक में प्रयुक्त मेढ़े का सीना, सीना का भाग, ध्यान रखना, एक एक जो शब्द पर मैं जोर डाल रहा हूं उसको आपका मन में बिठाना है। उस मेढ़े का, जो बलि अर्पित करने वाले मेढ़े का सीने का भाग लेकर उसे प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करो, यह तुम्हारा भाग होगा। प्रभु के सामने आग के ऊपर हिला हिला करके उस मेढ़े का सीने का भाग को अर्पित करना, करके हिला हिला करके जो अर्पित करना। यदि आप इंग्लिश बाइबल के अंदर ये जो ट्रांसलेशन दिया हुआ, हिब्रू से जो ट्रांसलेशन किया हुआ, उसको वेव ऑफरिंग लिखा हुआ मिलेगा। वेव ऑफरिंग, ब्रेस्ट भाग को वेव ऑफरिंग करना। क्रूस पर पड़े हुए क्रिस्त, क्रूस दंड के समय पर जो क्रूस में पड़ा हुआ व्यक्ति, सांस लेने में उनको बहुत तकलीफ होता है। सांस लेने में सांस बहुत खींच करके थोड़ा सा लेना पड़ता है, अर्थात उनका छाती एकदम आगे की तरफ ऊपर उठेगा, इसके बाद उतना शक्ति नहीं है, ठक चला जाएगा। इस प्रकार उस सीने का भाग वेव ऑफरिंग के द्वारा, वेव ऑफरिंग के द्वारा अर्थात हिला हिला करके अर्पित करना है बोल करके ये एक नियम बनाया। खत्म नहीं हुआ, मैं लेवियों का ग्रंथ को भी थोड़ा सा लेता हूं। लेवियों का ग्रंथ उसके अध्याय 7 में, लेवी ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर इसी प्रकार बहुत ही मजेदार एक बात लिख रख दिया है। लेवी ग्रंथ हमें मालूम है, लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से ये जो इसको अर्पित करने के विषय में, किस प्रकार बलियां अर्पित करना है इसके विषय में लिखा हुआ है। उसमें लेवी ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 28 से लेकर के आगे की तरफ पढ़ते जाएंगे, आगे मेरे विचार में 38 तक, किस प्रकार ये बलि अर्पित करना है ये लिखा है। वहां पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो, जो प्रभु को शांति बलि अर्पित करता है वह अपने चढ़ावे का एक भाग प्रभु के पास लेके आए, वह अपने ही हाथों से उसकी चर्बी और उसकी सीना ले आए
और सीना प्रभु के सामने, देखो यहां पर भी सीना प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। इस प्रकार अर्पित करने को हिब्रू भाषा में जो बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको तेनुफा लिखा हुआ मिलेगा, तेनुफा लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है वेव ऑफरिंग, वेव ऑफरिंग, अंग्रेजी में वेव ऑफरिंग, यहां पर हिंदी में हिला हिला करके। कैसे हिलाना है? वेदी की ओर हिलाना और वापस लेना। इसका मतलब है आप अर्पित कर रहा है और वहां से आशीष ग्रहण कर रहा है। आप बलि अर्पित कर रहा है, वेदी की ओर उसको हिलाना और वापस अपनी ओर लेकर के, अर्थात वहां से आशीष ग्रहण करना। इस वेव ऑफरिंग ईसा मसीह के कलवारी बलि प्लस ईसा मसीह मृत्यु के बाद उनके पुनर्जीवित होने का एक चिन्ह है। मेरे विचार में आप समझ रहा है इस बात को, यहां खत्म नहीं हुआ है। अभी एक और ऑफरिंग मिलेगा, उस ऑफरिंग में यह बताया हुआ है, उस ऑफरिंग का नाम है हीव ऑफरिंग। हीव ऑफरिंग क्या होता है? ऊपर और नीचे करता हुआ, ऊपर नीचे करता हुआ। अंग्रेजी बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे वेव ऑफरिंग एंड हीव ऑफरिंग लिखा हुआ मिलेगा। वेव ऑफरिंग वेदी की ओर आगे पीछे ऐसा करना, और हीव ऑफरिंग में ऊपर नीचे करना। अगर उस बलि वस्तु को ऊपर नीचे करने का मतलब हो गया, अर्थात हीव ऑफरिंग करने का मतलब हो गया ईसा मसीह का स्वर्गारोहण, ईसा मसीह का स्वर्गारोहण को दर्शाने के लिए हीव ऑफरिंग, और वेव ऑफरिंग उनके पुनरुत्थान को दिखाने के लिए। यदि ये हीव ऑफरिंग और वेव ऑफरिंग ये दोनों को अगर देखें, वेव में बलि वेदी की ओर और अपनी ओर लेके आता है, और हीव ऑफरिंग में ऊपर नीचे कर करके, अर्थात ईसा मसीह का रिजरेक्शन एंड असेंशन, पुनर्जीवित होना और स्वर्गारोहण करना, ये दोनों को अभी वेव ऑफरिंग और हीव ऑफरिंग को देखेंगे। क्रूस का चिन्ह जैसे नहीं आया, ये ईश्वर ने दिया हुआ नियम है, ईश्वर का नियम है। एक और शब्द वचन पढ़ता हूं, गणना ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर मिलेगा वो, गणना ग्रंथ अध्याय 18, गणना ग्रंथ अध्याय 18 और वाक्य 11, गणना ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 11, यह भी तुम्हारा भाग होगा, इसराइलियों के लिए चढ़ावे हिला हिला कर अर्पित किया जाए, उसका एक भाग में मैं तुम्हें देता हूं। ये एक चिरस्थायी नियम है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर आपको हीव एंड वेव ऑफरिंग के द्वारा ईश्वर ने जो नियम बनाया, जो बलि अर्पित करने के लिए किस प्रकार ऑफरिंग करना है, इसके बाद उसको क्या करना, ग्रहण करना। तो योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर प्रभु बोल करके दे रहा है, मेरा शरीर और मेरा रक्त सच्चा भोजन है और सच्चा पेय है, उसको हमें खाने के लिए पीने के लिए दे रहा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17-18 के अंदर बोल करके दे रहा है, ईसा मसीह इसलिए आया था अपने को पूर्ण रूप से अर्पित करने के लिए। वो पूर्ण रूप से अर्पित किया, कंप्लीट। इसलिए पिता ने उसके उस समर्पण को, उस ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं और वो तीसरे दिन जी उठते हैं। और जैसे योहन का सुसमाचार अध्याय 6
40 से आगे हम लोगों को कई बार मिलेगा। इसके बाद 51 को पढ़ो, वो आपको मेरा शरीर खाना है, मेरे रक्त को पीना है। इसका मतलब उस ऑफरिंग में जो दिया हुआ उस शरीर रक्त को हमें खाना है, पीना है। जो 5 पुराने विधान के जो बलियों में जो दूसरा बलि के रूप में जो बता करके दिया है वो शांति बलि, शांति बलि जो अर्पण करने के लिए जा रहा है, वो अर्पित करने के बाद इस प्रकार हीव एंड वे ऑफरिंग करने के बाद उसको जो अर्पण करने वाला व्यक्ति भी हो, पुरोहित भी, सबों को उसको खाना है। तो प्रभु उसको खाने के लिए दिया, उसके साथ, उसके द्वारा ईश्वर के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप। मैंने क्रूस का चिन्ह का अगला अर्थ भी यही बोल करके दिया था, माथे से छाती की ओर लेकर गए, वो एक वर्टिकल लाइन खींच रहा है, ईश्वर और मनुष्य का प्रेम संबंध को दिखाता है। और बाया दाहिना जो कंधे, वो हमारे लेफ्ट राइट जो भाई बहन हैं उनके साथ मेल मिलाप को। इसका मतलब प्रभु ने इस क्रूस के द्वारा ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवाया, एक दूसरे के साथ भी हमारा मेल मिलाप कराया। ये शांति का चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है। अब आखिरी सवाल ये था, क्यों दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक कुछ लोग लगाते हैं, ये उल्टा क्यों लगाते हैं? उसका उत्तर सबसे पहले मैं बोलूंगा, आपने देखा होगा सीरो मलबार चर्च के लोग ये लगाता हुआ, सीरो मलबार चर्च के लोग, वे लोग पहले बाएं से ही दाहिने की ओर लगाता था, लेकिन आजकल कुछ शिक्षा ऐसा उनके बीच में शुरू किया है दाहिने से बाएं की ओर क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए। और उनका दावा है पुराने समय पर दाहिने से बाएं की ओर ही लगाया करता था, सेकंड वेटिकन काउंसिल के बाद बाएं से दाहिने की ओर किया करके किसी जीरो मलबार का पुरोहित सिखाया, वो मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहीं भी इस प्रकार का रेफरेंस हमारे लैटिनी चर्च में या अन्य कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन एक सीरो मलबार का एक प्रीस्ट ये सिखाता हुआ मैंने सुना, सेकंड वेटिकन काउंसिल के पहले दाहिने से बाएं की ओर ही लगाता था, लेकिन सेकंड वेटिकन काउंसिल में यह नियम बनाया बाएं से दाहिने की ओर बनाओ। लेकिन हम सीरो मलबार लोग जो पुराना जो सिस्टम है उसी को अडॉप्ट कर रहा है, इसलिए दाहिने से बायां की ओर करना है। और उनका जो उसका कारण भी, जैसे मैंने जो मिस्सा बलिदान में उपयोग करने वाला रोटी के विषय में बोला, जैसे वेस्टर्न चर्च में, हमारे लैटिनी चर्च के अंदर जो रोटी है उसमें कोई ईस्ट नहीं मिलाया जाता है, खमीर नहीं मिलाता है, बेखमीर अनलेवन्ड ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूर्वी कलीसिया में उसमें ईस्ट मिलाता है, लेवन्ड अर्थात खमीरी रोटी को इस्तेमाल करता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, जो उनका यीशु शास्त्र के अनुसार वो सही है। उसी प्रकार बाएं से दाहिने, ऊपर से नीचे जो क्या लगा रहा है, क्यों है, क्या है अर्थ, ये सो मैंने सिखा चुका है। अभी सीरो मलबार चर्च दाहिने से बाएं की ओर लगाने के पीछे के क्या यीशु शास्त्र है, ये भी मैं बता करके देता हूं। ईसा मसीह अब पुनर्जीवित तो प्रभु है, और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं पुनर्जीवित तो प्रभु पिता के दाहिने विराजमान है। कहां विराजमान है? पिता के दाहिने विराजमान है। इसलिए दाहिने को दिखाता है पुत्र को दिखाने के लिए। किस लिए दिखाते हैं? आज पिता के दाहिने विराजमान होने के कारण पुत्र को दर्शाने के लिए वे दाहिने कंधे को पहले लेते हैं। इसके बाद वो पुत्र
हम पापी मनुष्य के समान वो मनुष्य बना, इसको दर्शाने के लिए बाएं की ओर लगाते हैं। हम लोग बाएं से दाहिने की ओर क्यों लगाया था? हाँ, पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह मनुष्य बनकर के स्वर्ग से धरती में उतरा, इसलिए हम लोग माथे से छाती या मैंने बोला नाभि की ओर लेके जाते हैं। छाती सबसे उत्तम, नाभि मनुष्य बनने का वो चिन्ह की ओर बताना है तो आध्यात्मिक रूप से छाती सबसे उत्तम। ये नहीं देखना है ऊपर से क्या बोलते हैं कितना लंबाई में आया और यहाँ से फिर कंधा कितना लंबाई, उस लंबाई नापने का जैसे अष्टांग टीवी जो शैतान लोग जो दिखा रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं। उसका क्या अर्थ है, ईश्वर शास्त्र क्या है, उसको देखना। तो हमारे चर्च ये सिखाता है ऊपर से धरती पर उतरा। क्यों धरती पर उतरा? अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा हम पापी बाएं के लोगों को दाहिने के लोग, ईश्वर के लोग बनाने के लिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर ईसा मसीह के न्याय के दिन में जो हम बाएं पाप के नरक के योग्य था, लेकिन क्रूस दंड के द्वारा प्रभु ने हमें दाहिने साइड दे दिया। इसको दर्शाने के लिए बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर लगाते हैं। लेकिन सूरो मलबार चर्च क्या है? ईसा मसीह अब पिता के दाहिने विराजमान है, उसको दर्शाते हुए दाहिने कंधे पर, और हम पापी मनुष्य जैसे वो मनुष्य बना ये दिखाने के लिए बाएं कंधे की ओर दिखाता है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म को, ईसा मसीह को दर्शाने के लिए ऊपर से नीचे लाया, इसके बाद दाहिने कंधे से बाएं कंधे की ओर केवल क्रिस्त को वहां दर्शाता है। ये वहां ये नहीं है क्रूस दंड के द्वारा या क्रूस के द्वारा हम पापी मनुष्य को मुक्ति देकर के हमें दाहिने के लोग स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, इस प्रकार का प्रार्थना उसमें नहीं कर सकता। तो मेरे विचार में जो लोग बाएं कंधे या दाहिने कंधे से बाएं कंधे क्यों लगाता है, और क्रूस का चिन्ह बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, क्यों इसको लगाता है, मैंने केवल नए विधान में नहीं पुराने विधान में भी इसका चिन्ह हमें मिल रहा है। क्रूस का चिन्ह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करता हुआ और लोगों के माथे पर ताव का चिन्ह लगाना, ये स्वर्ग राज्य के योग्य जिनका नाम ईश्वर के उस जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके माथे पर एक क्रूस का चिन्ह अंकित पाना चाहिए। इसलिए रोज क्रूस का चिन्ह चलते फिरते लगाइए। खाने के पहले उसके ऊपर, पानी पीने के पहले उसके ऊपर, कोई भी काम करने के पूर्व में क्रूस का चिन्ह, यात्रा करने के पूर्व में, घर से निकलने के पहले क्रूस का चिन्ह लगा करके हर कार्य में क्रिश्चियन लोग क्रूस के चिन्ह के द्वारा करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।